चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए प्रयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर पहलू पर व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीति के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का राजा बना दिया था। इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जो आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पे काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द सीक्रेट फैक्ट में। आज हम आपको आचार्य चाणक्य के कुछ महत्वपूर्ण नीतियां के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप बहुत ज़्यादा सीधे हैं तो यह आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप जंगल में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ सबसे सीधे पेड़ सबसे जल्दी ही काट लिए जाते हैं। यानी कि अगर आपको इस दुनिया में सक्सेस होना है तो आपको थोड़ी बहुत चालाकी तो आनी ही चाहिए, वरना इस दुनिया में आपका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी चालाकी सीखकर पावरफुल बन जाते हैं तो प्रॉब्लम ही क्या है। आपको चालाक बनना है, इसलिए नहीं कि आपको बेवकूफ़ बनाना है, बल्कि इसलिए ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। चाणक्य नीति नंबर 2, अपने राज किसी को न बताएं। आपको तो मालूम होगा कि रावण के मरने के पीछे विभीषण का हाथ था। जैसा कि आपने रामायण में देखा होगा कि जब भी भगवान राम रावण को मारते, रावण फिर से जिंदा हो जाता। तभी विभीषण को अचानक से दिमाग में याद आया कि रावण तो अमर है। लेकिन एक दिन रावण ने विभीषण को एक राज का बात बताया था, जिसमें उसने बताया था मेरी मौत मेरी नाभि में है। यह बात जैसे ही भगवान राम को विभीषण ने बताया कि नाभि पर तीर चलाओ, और तीर चलाते ही रावण की मृत्यु हो गई। इस नीति से हमको यह सीख मिलती है कि अपने राज अपने सगे संबंधी से भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि समय के साथ हवा का भी रुख बदलता है। चाणक्य नीति नंबर 3, अगर सांप जहरीला नहीं है तो भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके जान के लिए खतरा साबित हो ही जाएगा। यानी आप अगर किसी से ज़्यादा ईमानदारी दिखाएंगे तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यानी आपकी कमजोरी आपको ही मालूम होनी चाहिए, ना कि आपकी दुश्मन की। यानी आप कई जगह आप पावरफुल का दिखावा करके भी आप अपना फायदा करवा सकते हैं। चाणक्य नीति नंबर 4, दुश्मन अगर मीठी मीठी बातें करने लगे तो सतर्क हो जाए। आप किसी शेर को कितना भी ट्रेनिंग दे दे, वो अपना हिंसक स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। इसीलिए अगर दुष्ट व्यवहार वाला व्यक्ति अचानक से मीठी मीठी बातें करने लगे तो तुरंत सतर्क हो जाए, क्योंकि हो सके यह उसकी चाल भी हो सकती है। आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाना चाहता हो। दुष्ट लोगों के व्यवहार में अगर तुरंत बदलाव आए तो आप तुरंत सावधान हो जाएं। चाणक्य नीति नंबर 5, कभी भी अति सेवा ना करें। अति सेवा किसी भी चीज़ की बुरी होती है। जैसा कि आपने महाभारत में देखा ही होगा कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने साहसी अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। यह अति सेवा का एक अच्छा उदाहरण है, इसलिए हमें अति सेवा नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति नंबर 6, एक लालची इंसान को आप पैसे देकर जीत सकते हैं। एक घमंडी इंसान को आप झूठी वफादारी से जीत सकते हैं। एक बेवकूफ़ इंसान को आप उसकी हाँ में हाँ मिलाकर जीत सकते हैं, लेकिन एक सच्चे विद्वान को जीतने के लिए आपको बस सच बोलना पड़ेगा। चाणक्य नीति नंबर 7, अगर आपको बिजनेस में लॉस हुआ है या आपकी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम हो तो उसे किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि दुख बांटने से घटता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में यह होता भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी को अपनी प्रॉब्लम बताना यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आज के समय में कोई दुखों का खरीदार नहीं है। उल्टा आपकी प्रॉब्लम को आपकी कमजोरी बनाकर आपका मजाक उड़ा सकता है। और कहते हैं रहीमन निज मन की बथा, मन ही राखो गोए, सुन अठलय हैं लोग सब, बाट न लय हैं कोय। यानी कि आपकी कमजोरी को कोई जानकर आपका फायदा उठा सकता है, उसका मजाक बना सकता है। तो अपनी मन की बात और अपने प्रॉब्लम अपने तक ही रखें। चाणक्य नीति नंबर 8, आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको इन 3 कामों में कभी नहीं शर्माना चाहिए। पहला, कुछ सीखते समय। दूसरा, खाना खाते समय। तीसरा, बिजनेस करते समय या पैसों की लेन देन के समय।
अगर आप कुछ सीखते समय शर्माओगे तो आप इंटेलेक्चुअली वीक रहोगे। अगर खाना खाते समय शर्माओगे तो आप फिजिकली वीक रहोगे। और अगर आप बिजनेस या पैसों की लेन देन में शर्माओगे तो आप फिनेंशियली वीक रहोगे। इसलिए हमें इन 3 जगहों पे कभी नहीं शर्माना चाहिए। चाणक्य नीति नंबर 9। चाणक्य के अनुसार धन को सोच समझ कर खर्च करें। आपने यह वाक्य तो जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन तो सब कंगाल है। यह बात बिल्कुल सही है। बिना धन के ना ही इज्जत है और ना ही सुख समृद्धि। धन हमारे जीवन में बहुत ही खास रोल अदा करता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो धन को दुरुपयोग करते हैं, भले ही वह अपनी मेहनत खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर लोग हम ऐसे भी देखे हैं कि वे दिन भर मजदूरी कराते हैं और शाम को शराब पीकर उस कमाई को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। अगर बर्बाद करना है तो मेहनत करने का फायदा क्या? चाहे आप कितने ही धनवान क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ही खर्च करने में आपकी भलाई है। समय का कुछ पता नहीं कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उसे जरूर याद रखें। कुबेर भी अगर अपने आय से ज़्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। चाणक्य नीति नंबर 10। चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि अपनी जिंदगी की तुलना किसी के साथ ना करें। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। दोस्तों, इनमें से कौन सी नीति आपको सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।